वृंदावन तो उत्सव का धाम है, जहाँ उत्सव महोत्सव हमेशा ही होते रहते हैं। लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ उत्सव में एक विलक्षणता, एक अपूर्व रसरूपता और एक अनुपम दिव्यता प्रकट होती है। उन स्थानों में एक स्थान है श्री शरणागत आश्रम। ये कोई हम यहाँ बैठे इसलिए बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जिस समय ठाकुर जी नीचे विराज रहे थे, जगमोहन भी छोटा ही था, और उसी जगमोहन में एक बार तो कथा हुई, और नीचे तो कथा होती ही थी। पूज्य रेवासा महाराज जी उधर वाले कक्ष में विराजते थे, और आदि से अंत तक कथा आरंभ होने के पहले विराजमान होना और कथा की पूर्णता तक बैठना, फिर लीला में बैठना, प्रत्येक उत्सव में पूज्य महाराज जी की उपस्थिति होती थी। तो दास को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ बैठने पर आनंद में 18-19 आनंद रहा। हमको तो ऐसा लगता कि जब यहाँ बैठकर कुछ चर्चा की तो 21 से 21 आनंद रहा। अब श्री नाम महाराज ने हम सब पर कृपा की है। जानकी वल्लभ लाल जी के महल का विस्तार हो गया। अपने सन्मुख बैठने की जगह श्री नाम महाराज ने जानकी वल्लभ लाल जी ने प्रदान की, और अब एक सत्संग भवन नहीं, 2 जगमोहन हो गए, 2 सत्संग भवन हो गए, और दोनों फुल हैं। अच्छा, जितने लोग आ रहे हैं सबको आपने कार्ड दिया क्या? आग्रह किया कि नहीं महाराज जरूर 1 घंटे के लिए आइए। ये जानकी वल्लभ लाल जी की श्री नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, कथा माधुरी, यही खींच करके रसिकों को, प्रेमियों को यहाँ ला रही है। कितना आनंद है। आपको स्मरण में हो या न हो, एक बार जब नीचे कथा हो रही थी तो पूज्य महाराज जी इतने भावाविष्ट हो गए। ये उस कथा की बात है महाराज जी जिस कथा में हनुमान जी एक विलक्षण संत के रूप में पधारे और आम का भंडारा, और ये राम राम, वो हनुमान जी ने कितने आम पाए हैं, कोई गणना नहीं। विलक्षण घटना थी, उस समय की बात है। तो पूज्य श्री फट्टी बाबा सरकार एक दिन भावाविष्ट हुए और कथा में उठ करके खड़े हो गए। कथा के बाद आपको याद है कि नहीं? हमें याद है। तो महाराज जी तो आविष्ट हो जाते हैं, आवेश हो गए और बोले ताला डाल दो मेन गेट में। याद है आप? मेन गेट में ताला डाल दो, न व्यास जी कहीं जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, 24 घंटे कथा होने दो। कुछ नहीं करना। क्या अद्भुत सुख है, क्या अद्भुत आनंद है भैया। ये रसिक जन, प्रेमी जन ही इसका अनुभव करते हैं। सब लोगों का ऐसा सौभाग्य कहाँ जो इस दिव्यता का अनुभव कर सके। वैसे महाराज जी दास ने एक अनुभव किया है कि श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, ये जो श्री ठाकुर जी के धाम हैं, इन धामों में संतों की सन्निधि में बैठकर
जब भगवत भागवत चर्चा की जाती है तो उसका रस, उसका आनंद ही विलक्षण होता है। और कथा भगवान की यही है। कथा में तो अंतर नहीं है, लेकिन श्री धाम न हो और श्री नाम रूप लीला धाम रसिक संत न हो तो फिर ठीक है, कथा तो भगवान की अमृतमयी रसमयी है ही, पर जैसी रसानुभूति, जैसा रसास्वादन श्री धाम में संतों की रसिकों की चरण सन्निधि में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र सुलभ नहीं होता है। एक बार कई साल पहले लखनऊ में कथा हुई महाराज जी, राघव जी मंदिर है ना अयोध्या जी में, राघव जी मंदिर, अयोध्या में राघव जी मंदिर, पूज्य श्री महंत श्री सरयूदास जी महाराज, उनके कोई सेवक थे लखनऊ में, उन्हीं के आग्रह से कथा हुई थी। तो भीड़ तो खूब थी, लेकिन उस कथा में, इसको हटा दो सामने से पट्टी को, उस भीड़ में ऐसी उपस्थिति नहीं थी जैसी अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में होती है। और दास का अभ्यास है कि कहीं जाएं 10, 20, 100, 50 साधु सामने जरूर होने चाहिए। संतों के दर्शन के बिना बोलने की इच्छा नहीं होती। तो संत भी राम जी की इच्छा से बहुत कम गए थे। इतने कम संत गए थे कि हम लोग 10-12 मूर्ति थे और भगवान की दया से एकादशी आ गई। तो बोले भाई फलाहार की क्या व्यवस्था है? तो एक पन्नी में, पॉलीथिन में, मोमजाम क्या कहते, पन्नी तो बोलते हैं ना, एक थैली में, प्लास्टिक की थैली में 1 सेर आलू आ गया था। 15 से 20 मूर्ति थे कुल, और आलू कितना था? तो सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। व्यवस्था ही नहीं थी, तो जो लोग आए थे सुनने उनने के लिए, कोई अयोध्या जी चले गए, कोई कहीं चले गए। वहाँ हमारी कथा विश्राम से आगे चलती थी। मनु करदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि बाचे, तो और आगे चले जाते थे, क्योंकि खाना पूर्ति करनी थी। और जो आयोजक थे उनकी गृहिणी कथा मंगलाचरण होने के थोड़ी देर बाद ही उठ के चली जाती। तो एक दिन हमने पूछा कि माताजी आप बिल्कुल घड़ी देखती रहती, ठीक टाइम से उठ के चली, कोई दवाई वगैरह लेना पड़ता है, क्या बात है? तो महाराज जब मैं भागवत करा रही हूँ झूठ कैसे बोलूँ? सच्ची बोलो, झूठ क्यों? इतना बढ़िया सीरियल टीवी में आता है और आपकी वही कथा का समय है और वही सीरियल का समय है। रोज एक ही आता। बोले नहीं, इसी टाइम पर बदल बदल के आते हैं, पर हम लगातार देखते हैं तो हमको अब की बार क्या आएगा, अब की बार क्या आएगा। और कथा तो रिकॉर्ड हो रही है मशीन में, हम लोग पीछे से सुन ही लें। तो ये रसिक जनों की ही वस्तु है, इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भावुक और रसिक उनका ही निमंत्रण है
इस रसास्वादन के लिए, क्योंकि वे ही इसका आस्वादन करके आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि बहुत विशेष आनंद श्री शरणागताश्रम में श्री जानकी वल्लभ लाल जी की चरण सन्निधि में बैठकर जब कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता है तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार श्री मलुकदास जी के जयंती महोत्सव पर 452वें जयंती महोत्सव पर कौन कौन महानुभावों ने कृपा की थी? अष्टयाम का दर्शन किस किस ने किया? ऐसा लगता था कि कोई उत्सव हो रहा है, ऐसे ही लगता था कि नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी अपने समग्र परिकर के सहित साक्षात विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। कितना अद्भुत! मने गिरा अनयन नयन विनुबानी, पावस का मनोरथ हुआ तो इधर पद गा रहे हैं, उधर बादल गरज रहे हैं, इधर बिजली चमकने की बात करें, उधर आकाश में बिजली चमक रही है, घनघोर वर्षा की बात हो रही है, वहाँ तो कृत्रिम हो रहा था और बाहर तो एकदम सचमुच हो रहा था। लीला लीला नहीं रह गई, कथा कथा नहीं रह गई, साक्षात भगवान का लीला विलास हो गया। ये आचार्यों के अनुग्रह से प्राप्त होता है। इसमें न हमारी विशेषता, न स्थान की विशेषता, न साज सज्जा की विशेषता, इसमें विशेषता है जिन आचार्यों की यह वस्तु है वे अपने वैभव के सहित जब स्वयं विराजमान होते हैं तो उसका भाव रस अपने आप अपने दिव्यतम स्वरूप में आविर्भूत होता है। महाराज जी को तो हम क्या बोलें, जगत गुरु जी को, श्री उर्मिला दास जी महाराज को क्या बोलें। पहले जब सरकार का शरीर एकदम स्वस्थ था और सभी उत्सवों में लीला में सरकार स्वयं जब नीचे जगमोहन में आकर के विराजते थे तो सरकार की उपस्थिति मात्र से वो समैया उत्सव कैसा हो जाता था, आप लोगों ने तो अधिक अनुभव किया है। यदा कदा इस दास को भी अनुभव करने का सौभाग्य मिला। तो महाराज जी, हमने ये अनुभव किया, ये समर्थ आचार्यों की उपस्थिति की महिमा। तो हम तो यह अनुभव कर रहे थे अष्टयाम के समय कि स्वयं श्री अग्रदेवाचार्य चरण आचार्य स्वरूप में और श्री चंद्रकला स्वरूप में महल में और दर्शकों में सर्वत्र उत्सव की व्यवस्था वही संभाल रहे थे। उन्हीं का वैभव का, उन्हीं के रस का, उन्हीं के भाव का विलास सर्वत्र हो रहा था और उसकी अनुभूति हम सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। वैसे ईमानदारी से कहा जाए तो अभी बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानुभानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, इन्हीं की ही चर्चा हो रही है। और इनकी आज बड़ी मार्मिक रसमयी चर्चा परम पूज्य श्री जगत गुरु जी ने अपने मुखारविंद से की। त्रिविध शरणागति का वर्णन किया और संपूर्ण शरणागति के बाद जो जीव युगल के चरणों में पड़ा है, जिसका पुरस्कार स्वयं आचार्य श्री किशोरी जी कर रही हैं, उस जीव को ठाकुर जी चरणों में पड़ा रहने नहीं देते हैं, उसको अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। कितना अद्भुत भाव पूज्य चरण ने हम सबको समझाया। और हमारे सरकार हैं ही ऐसे।